अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर माय वीडियो। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, सब मजे होंगे, सब खैरियत से होंगे। जो मेरे चैनल पर नए आने वाले वीडियो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी और बटन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली ऐसी नई दिलचस्प नई इन्फॉर्मेशन नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। यूके यूके जाने का बहुत ही आसान तरीका। अब आप यूके आसानी जा सकते हैं। अब यूके जाने की आपको बिना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। अब आप यूके में आसानी ट्रैवल कर सकते हैं। अब आप यूके में बिना परेशानी में जा सकते हैं। नो आइट्स, नो एजुकेशन, नो इंटरव्यू। तो भाई कितनी चीजें मैंने आपको एक बार बता दी है। अब आप यूके में आसानी ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब ये सोच रहे होंगे हम यूके में बिल्कुल फ्री कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। यूके में आप एक ऐसे ट्रैवल कर सकते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं यूके की जो कंपनी होती है, बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, लेबर कंपनी होती है, क्लीनर कंपनी होती है, उनको लेबर का बहुत ही बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है यूके में। जैसे कि आप जानते हैं आपको यूके जाने के लिए आइट्स की लाजम जरूरत होती है। ठीक है, आपको आइट्स लाजम आनी चाहिए, इंग्लिश आपको लाजम आनी चाहिए, फिर ही आपको यूके का वर्क परमिट मिलता है, यूके की जॉब मिलती है, यूके का विजिट वीजा मिलता है, यूके का हर कैटेगरी का वीजा मिलता है। तो ये जो कैटेगरी के वीजे हैं इसमें आपको कोई चीज नहीं होनी चाहिए, ना आपके पास कोई रिक्वायरमेंट हो, ना आपके पास कोई आइट्स हो, ना एजुकेशन हो। बस उनकी शर्त ये है कि आपके पास कोई ना कोई डिप्लोमा लाजमी हो। ठीक है, डिप्लोमा ना भी हो, आपके पास कोई अच्छी सी सीवी बनी हो, कवर लेटर हो। तो उसके बाद दूसरी शर्त है उनकी, आपको लेबर कैटेगरी का काम आता हो। ठीक है, अगर आप लेबर कैटेगरी में जाना चाह रहे हो, लेबर कैटेगरी में काम काफी आ जाते हैं। मिस्त्रियों का काम आ जाता है, ठीक है, एग्रीकल्चर का काम आ जाता है, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन का काम आ जाता है, ठीक है, उसके बाद प्लम्बर का काम आ जाता है, उसके बाद कारपेंटर का काम आ जाता है, उसके बाद क्लीनर का काम आ जाता है, उसके बाद और मतलब के जो लेबर कैटेगरी का काम है जिनकी मतलब के लो सैलरी होती है, वो काफी काम आ जाते हैं। तो यूके में इन लोगों की बहुत ही बड़ी शॉर्टेज है। तो मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, फुरकान सरफराज ने एक वीडियो अपलोड की थी अपने यूट्यूब चैनल पर, उसने भाई ने इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। एक यूट्यूब पर मैंने एक और वीडियो देखी थी, तो उसका नाम था मोहम्मद सरफराज अली, वो यूके का ही रहने वाला है। उस भाई ने वीडियो अपलोड की हुई थी। तो चलो मैंने कहा यार, मैंने उनकी वीडियो वॉच की है, उनकी वीडियो को समझा है, फिर ही आपको इन्फॉर्मेशन दी है। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको कभी गलत इन्फॉर्मेशन देता, बिल्कुल लीगल देता हूँ, बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ हर कंट्री में जाने के लिए। तो लेकिन भाई को आप प्यार नहीं देते, ना भाई को आप पसंद करते हो, ना भाई को आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ना आप भाई को नीचे कमेंट करते हो भाई आपने सही वीडियो बनाई है कि नहीं बनाई। तो भाई आप मुझे प्यार दिया करो, मैं आपको इतनी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मुझे काफी कंसल्टेंट की कालें आती हैं, काफी एजेंटन की कालें आती हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं जिशान तुम क्यों लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, हमारा अग्गा मार, जिसे पंजाबी में कहते साडा अग्गा मारदा पिया तुम। ठीक है, इन्नी लोगों ने इन्फॉर्मेशन ना दे, उन्होंने मैंने मारन की काल की, तूने गोली मार देंगे, तू साडा नुकसान करने वा। ते मैं लेकिन घबरा नहीं रहा। मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, यह सब कुछ आपके लिए कर रहा हूँ, महंगाई से बचने के लिए कर रहा हूँ। आजकल हर बंदा बाहर जाना चाह रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ भाई मेरी टेंशन ना लो। मैंने एक सोच लिया है, आप लोगों को बस किसी बड़ी कंट्री में जाना है और लेके जाना है। ठीक है, अगर किसी भाई को फिर भी वीजा अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है, वो मेरे इंस्टाग्राम मुझसे रब्ता करे, अपनी सीवी सेंड करे, अपनी प्रोफाइल सेंड करे, अपना अच्छा सा एक कवर लेटर बना के सेंड करे, उसका वीजा मैं अप्लाई करूंगा। वीजा अप्लाई कर दूंगा, अगर रिस्पॉन्स आए या ना आए इसमें गारंटी नहीं ले सकता। ठीक है, अगर किसी भाई को थोड़ा सा नॉलेज है, वो थोड़ा बहुत जानता होगा, अगर आप एक जगह पर वीजा अप्लाई कर रहे हो, एक कंपनी में एक टाइम वीजा अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं पूरी दुनिया से उस कंपनी में वीजा अप्लाई हो रहे होते हैं, पूरी दुनिया से वीजा अप्लाई करते होते हैं लोग। तो मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि आप मतलब कि जो 10 कंपनी है ना, उन 10 में से 10 कंपनी और ढूंढे यूको की। आप उन 20 जो कंपनी है ना, 20 कंट्री में अप्लाई करो, 20 सॉरी कंट्री में कह दिया, 20 कंपनियों में यूके की कंपनी को अप्लाई करो, अपनी सीवी सेंड करो, उन सबको मेल करो। ठीक है, 20 में से एक तो आपको एक मेल देगी, ठीक है, आपको अप्रूव करेगी। ठीक है, अगर आप एक कंपनी को अपना मेल करके बाहर जाते हो, फिर इंतजार करते 2-2 3-3 मंथ, भाई ये मेलिंग नहीं आई, आपने इन्फॉर्मेशन गलत दी है, तो भाई इसमें मेरा कसूर नहीं होता। ठीक है, मैं आपको बार बार यही कहता हूँ, अगर आपने वीजा अप्लाई करना है, आपने अपनी अच्छी प्रोफाइल तैयार करनी है, ठीक है, कवर लेटर तैयार करना है और वीजा अप्लाई करना है, आपने एक कंपनी को अपने पेपर डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाने, आपने 20-30 कंपनी को अपने डॉक्यूमेंट पेपर जमा करवा देने हैं। ठीक है, मेल कर देनी है, फिर आपको 20 में से या 30 में से एक कंपनी लाजम आपको मेल देगी, आपका वीजा अप्रूव हो चुका है और आप हमसे ईमेल पर रब्ता करें और हमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए हमें वो सेंड करें। ठीक है, फिर वो आपका ऑनलाइन इंटरव्यू लेती है, किस काम के लिए जो आपने वीजा अप्लाई किया होता है। अगर आप उनके इंटरव्यू पे पास हो जाते हैं तो आपको यूके का वीजा मिल जाता है, वो भी सिर्फ बिना इंटरव्यू के, आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होता है।
जब आपको वीजा आता है, वर्क परमिट आता है, जब अपने एम्बेसी जाना होता है, एम्बेसी से आपसे कोई सवाल नहीं पूछे जाते, सिर्फ आपके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं और आपका पासपोर्ट लिया जाता है। तो एम्बेसी वाले कहते हैं हम आपको कॉल करेंगे 5-6 दिन बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, आप अपना आके पासपोर्ट और वीजा ले जाना। तो भाई ये चीज़ है, यूके को बहुत ही बड़ी लेबर की ज़रूरत है। तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इस खुशखबरी को आप झूम झूम उठाओ, झूम झूम उठाओ और वीज़ा अप्लाई करो और अपनी किस्मत जमाओ और यूके जाओ। और कम से कम जो सैलरी होगी ना, तकरीबन 2000 से 3000 पाउंड होगी। पाकिस्तानी तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए बनती है, जो सऊदी अरब में सिर्फ जो हमारी लेबर भाई हैं वो कमाते हैं 70,000 50,000। इसलिए कहता हूँ थोड़ा सा रिस्क लिया करो ज़िंदगी में और ज़िंदगी को आगे ले जाने की कोशिश किया करो। तो उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो को काफ़ी हेल्पफुल लगेगी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इंशाल्लाह जो ये मेरी जो आगे वीडियो आएगी इससे भी बेहतर आएगी और इन्फॉर्मेशन वाली आएगी और कंसल्टेंट। मैं आपको बार बार कहता हूँ, अगर आप 25 लाख का वीज़ा ले रहे हो, पैसे दे के वीज़ा ले रहे हो, वो भी आपको वीज़ा दे या ना दे, 25 लाख का वहाँ जाकर जलील करे, आपको काम ना मिले, ठीक है। सबसे पहले वो आपसे 30 लाख ले रहा है, किस चीज़ के ले रहा है? जिसके वीज़े की फीस होती है वो तकरीबन बस हर किसी को पता है, ठीक है। 15 से मतलब 1500 क्या दिया मैंने, हर किसी को पता है। 200 से 300 यूरो होती है, पाउंड होती है, बस इतनी फीस होती है विजिट वर्क परमिट की हुकूमत की। जो वर्क परमिट होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, कंपनी ने खुद से देना होता है। जो आज़ाद वीज़ा होता है, आज़ाद वीज़ा वैसे नहीं मिलता, सिर्फ विजिट वीज़ा मिलता है, मल्टीपल एंट्री 5 साल की मिलती है यूके की, और ठीक है। तो 30 लाख किस बात का भर रहे हो? वो आपसे 30 लाख ले लेता है, एजेंट ले लेता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा सारे एजेंट एक जैसे हैं, गंदे अंडे हैं, नहीं, सारे गंदे अंडे नहीं है। 20 में से 2 एजेंट अच्छे भी होते हैं। अच्छे कंसल्टेंट को ढूंढा करो, फिर ही वीज़ा अप्लाई किया करो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही, अगर आपको अपने आप पर तमाद है कि हम खुद वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर कोई वीज़ा अप्लाई करें, तो आपका कोई खर्चा भी नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ लंडों से बचा करो, गंदे अंडों से बचा करो, एजेंटों से बचा करो और खुद वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश किया करो और पैसे कमाने की। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना भाई को याद रखिएगा।